एक गांव में भिखू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। भिखू का बड़ा भाई केशव भी अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहता था। उसका बड़ा भाई बहुत ही अमीर था और भिखू की कोई मदद नहीं करता था। भिखू मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था, जो उसके घर खर्च में ही खत्म हो जाते थे। एक दिन दिवाली आई। सबके घरों में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी और भिखू का बड़ा भाई भी धूमधाम से दिवाली मना रहा था। पर भिखू के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं था। भिखू अपने बड़े भाई से मदद मांगने जाता है। भैया, आज दिवाली का त्योहार है, लेकिन हम आज भूखों मर रहे हैं। मेरी कुछ मदद कर दो। लेकिन केशव भिखू को दुत्कार कर भगा देता है। मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। भिखू उदास मन से घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। भिखू कहता है, बाबा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं इस लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके इसे मेरे घर तक पहुँचा दो। भिखू बिना कुछ कहे लकड़ियों को उठाकर बूढ़े आदमी के घर पहुंचा देता है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी भिखू को जलेबियां देता है और उसे जंगल में जाने के लिए कहता है। भिखू जलेबियां लेकर जंगल में जाने लगता है। उसे जंगल में एक गुफा दिखाई देता है। वह उस गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी उसका मुलाकात एक राक्षस से होता है। यह जलेबियां मुझे दे दो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। मुझे अपनी पत्थर की चक्की दे दो। राक्षस उसे चक्की दे देता है। जैसे ही वह चक्की लेकर जाने लगता है, तभी राक्षस बोलता है, यह कोई मामूली चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। इससे जो कुछ भी मांगोगे वह पूरा हो जाएगा। जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी, तब इस पर लाल कपड़ा रखकर इसे बंद कर देना। भिखू चक्की को लेकर घर आ जाता है। ये आप क्या लेकर आ गए? ये पत्थर की चक्की हम क्या करेंगे? अभी तुम इसका कमाल देखना। चक्की चक्की चावल निकाल। जैसे ही वह चक्की से कहता है, शक्ति उसे भिन्न भिन्न प्रकार के मिठाइयाँ, चावल, फल सब देने लगता है। जरूरत पूरी हो जाने पर भिखू चक्की पर लाल कपड़ा रख देता है, जिससे चक्की रुक जाती है और तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन बचा हुआ राशन बाजार में बेच आता है। इसी तरह वह रोज करने लगता है। देखते ही देखते भिखू अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। उसका बड़ा भाई सोचता है कि ये इतना अमीर कैसे बन गया? कल तक तो ये मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था। मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन भिखू का बड़ा भाई चुपकर भिखू पर नजर रखता है। वह भिखू को चक्की इस्तेमाल करते हुए देख लेता है। एक दिन जब भिखू घर पर नहीं था, भिखू का बड़ा भाई चक्की चुराकर चला जाता है। अरे सुनती हो, जल्दी से अपना सारा सामान बांधो और मेरे साथ चलो। चिंता मत करो, अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं। इतना कहकर वह नाव में बैठ जाते हैं।
आप ये पत्थर की चक्की लेकर अपना सारा जमीन जायदाद छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपनी पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की से कहता है, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक निकलने लगता है। रमेश चक्की चलाना तो जानता था, लेकिन चक्की बंद करना नहीं जानता था। धीरे धीरे नाव में नमक भरने लगता है और नाव पानी में डूबने लगता है। दोनों मदद की गुहार लगाते हुए पानी में डूब जाते हैं।